क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, द लार्जेस्ट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? जल्दी भैया, ट्रिपल सी होना चाहिए ग्रेड, तो बाद में देखेंगे, पहले ट्रिपल सी तो कर लो। तो जिनका ट्रिपल सी नहीं हुआ है अभी भी टाइम है, अभी वैकेंसी आया नहीं है, ट्रिपल सी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी मस्ट है। पिछले बार ट्रिपल सी मस्ट था, इस बार भी अवश्य रखेगा ट्रिपल सी। जतिन राकेश कुमार जी पढ़ लीजिए, कॉमन चीजें हैं, लेखपाल पटवारी में क्या अंतर है बता देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। तो सबसे बड़े, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी की बात करेंगे, कलेक्टर है। कौन होता है सर? सबसे बड़ा जो राजस्व अधिकारी होगा प्रत्येक जिले में वो कलेक्टर होगा, यानी डीएम की बात करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। कौन होगा? कलेक्टर होगा, डीएम होगा। बहुत बढ़िया। कहता है कलेक्टर जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राजस्व मामलों में वह किसके प्रति जिम्मेदार है? तो डिविजनल कमिश्नर के प्रति और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के प्रति, यानी राजस्व मामलों में वह संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त राजस्व के माध्यम से सरकार के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? सरकार के लिए जिम्मेदार है। बात समझ में आ गया? यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे कौन वर्क करेगा? डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, ये वर्क करेगा जो सीधा सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? द टेन्यूर ऑफ ग्राम पंचायत मेंबर्स। जल्दी सूरज कुमार जी, अभी आप यूपी लेखपाल के पढ़ रहे हो ना, एक दिन सिलेबस पढ़ाया हुआ है, सिलेबस बता दिया गया, अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसमें क्या होगा, जो ग्रामीण विकास है ये हटा दो, ये तो कोई ग्रामीण समाज का क्वेश्चन रहेगा नहीं यूपीएसआई में, यूपीएसआई में ग्रामीण समाज का क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ग्राम पंचायत सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष। क्या होगा? 5 वर्ष होगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? वेयर इज उत्तर प्रदेश रूरल मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो सर ये कहां है? ये सैफई इटावा में है। कहां पे है? सैफई इटावा में लोकेट है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहां? सैफई इटावा में है। कहां पे? सैफई इटावा में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्वेश्चन कई बार पूछा है लेखपाल में, ठीक है बच्चे। कृष्णा जी, क्लास के एंडिंग में मैं फी बता दूंगा, बच्चे क्लास तो कर लो आप। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसके ये प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2005 में। कब लाया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे, अप्रैल 2005 में पारित किया गया था, लाया गया था। कब? अप्रैल 2005 में। सोचो आप लखनऊ जानते हो, क्या निकला? सैफई इटावा। क्या निकला? सैफई इटावा निकला। आप जानते हो लखनऊ, गड़बड़ कर बैठे ना। और एक चीज और बता दें, वहां लायन सफारी भी बनाया गया है, वहां लायन सफारी भी बनाया गया है, याद रखना, लायन सफारी भी बनाया गया। भाई ऐसा जॉब गांव में रहकर, घर में रहकर नौकरी करना, उसकी अलग, वो अलग अनुभूति है। तो इस बार मौका मत चूकना। क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं कि सर पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहा है, 12th पास होना चाहिए और ट्रिपल सी होना चाहिए, सिंपल सा क्वालिफिकेशन है। विकास जी, लिखने के लिए परेशान मत हो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आराम से रिवीजन करना बाद में, ठीक है बच्चे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था, ताकि ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर जो समूह हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनको सुलभ, आसानी से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सके। क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि जो गरीब तबका लोग हैं उनको आसानी से मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश? जल्दी,
परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तैमुद्दीन अली जी, बिल्कुल आएगा, ये याद रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण समाज लेखपाल की अगर आप तैयारी करते हो तो ठीक है। परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत है। कौन है विश्व का पहला देश? भारत है। तो सर भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। यानी देखते नहीं, कभी कभी सदर हॉस्पिटल जाते तो वहां लिखा होता है 2 बच्चे की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से, यानी परिवार नियोजन की बात करता है कब? 1952, यानी 2 संतान सुखी इंसान जो स्लोगन दिया गया था, तो कब लाया गया परिवार नियोजन? 1952, 1952 में। ठीक है। ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना कब प्रारंभ की गई? भैया क्या करोगे अगर नहीं रिवीजन करोगे, खासकर जो ग्रामीण समाज है? 25 क्वेश्चन आएंगे डियर, 25 सवाल आएंगे। अब ये 25 सवाल अगर नहीं करोगे, ऐसे ही रेस से बाहर हो गया, ऐसे ही रेस से बाहर हो गए। बिल्कुल, अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ते हो, वहां टेस्ट सीरीज भी मिलेगा प्रत्येक वीक, एवरी वीक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है। अतुल सिंधे जी क्या कह रहे हो? केवल आप कमेंट करोगे यहां पे, बाकी बात ना टेलीग्राम पे पूछोगे ना और कुछ पूछोगे। सर कब पेड कोर्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है? टेलीग्राम प्रोवाइड है, पढ़ तो लो। यहां ग्राम स्वास्थ्य गाइड की बात करें 2 अक्टूबर 1977 को प्रारंभ की गई है। सर ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाएं, यानी अगर मैं VHG की फुल फॉर्म की बात करें, विलेज हेल्थ गाइड, ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाएं ग्रामीण आबादी को निवारक, प्रचारक और बुनियादी उपचार देखभाल प्रदान करती है। कौन? विलेज हेल्थ गाइड, विलेज हेल्थ गाइड। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मिलन, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, नॉन शेड्यूल एरियाज। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? बिल्कुल ये वैसा ही सवाल है जैसे लोकसभा के लिए गणपूर्ति है, लोकसभा के लिए गणपूर्ति है, राज्यसभा के लिए गणपूर्ति है। तो कैसे गणपूर्ति है लोकसभा राज्यसभा के लिए? कुल संख्या का 1/10, कुल संख्या का 1/10। तो यहां क्या होगा? एक बटा 10 ऑफ टोटल नंबर, यानी कुल संख्या का 1/10, जिसमें मैंडेटरी क्या कर दिया गया? 1/3 महिला सदस्य होना जरूरी है। जबकि लोकसभा में, राज्यसभा में 1/3 महिला की कोई बात ही नहीं है, सीधा बात किया गया 1/10 की बात करता है, 1/10 की बात करता है। ठीक है। भैया केवल एक एग्जाम रखा गया है प्री, वो तो होगा ही आपके, पहले प्री पास करोगे तभी तो कुछ होगा। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? यानी एक जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं? तो एक जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो कम से कम 10, अधिकतम 25। कितने निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा सकते हैं एक जनपद पंचायत में? तो एक जनपद पंचायत की बात करें न्यूनतम 10, अधिकतम 25। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर से सवाल उठाए गए, याद रखना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर से सवाल उठाए गए हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन अ जनपद पंचायत, याद रखना। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? जल्दी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करेंगे सर, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, 11 अक्टूबर 2014 को। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किनके जन्मदिन के अवसर पर, किनके जन्मदिन के अवसर पर, किनके जन्मदिन के अवसर पर यह योजना लागू किया गया था। प्रीति जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जल्दी बताओ किसके जन्मदिन के अवसर पर यह शुरू किया गया था? तो सर 11 अक्टूबर 2014 को,
जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। यह मत कहना 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का भी जन्मदिन है, ये मत बोल देना सर अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर। यह मत कह देना कि अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। किन 2 कार्यक्रमों का विलय मनरेगा में किया गया है? मनरेगा की बात करें तो सर किन 2 कार्यक्रमों का विलय मनरेगा में किया गया है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। किन 2 कार्यक्रमों का विलय मनरेगा में किया गया? SGRY और NFWP। NFWP ये क्या है समझते हैं। कहता है 23 अगस्त 2004 को 23 अगस्त 2004 को लोकसभा ने मनरेगा अधिनियम पारित किया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, हमेशा पूछे जाएंगे आप अगर तैयारी करते हो लेखपाल की। तो कब ये पास हुआ? क्योंकि मनरेगा गांव में रोजगार का बहुत बड़ा साधन है आज के समय में, रोजगार का बहुत बड़ा साधन है आज के समय में। तो 23 अगस्त 2004 को लोकसभा ने मनरेगा अधिनियम पारित किया, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों गरीबों के लिए आजीविका सुनिश्चित की है, आजीविका प्रदान की है। मनरेगा को 23 अगस्त 2004 को लोकसभा में, 25 अगस्त 2005 को राज्यसभा में और 5 सितंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना कि यह कहां से लागू किया गया था, नरेगा कहां से लागू किया गया था। अगर बात करें तो सर जून 2010 तक भारतीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के अनुसार, देख रहे हो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इतने परिवार मनरेगा के तहत कार्यरत है। जून 2010 की बात करते हैं, आज 10 वर्ष बीत गए, यानी 20 साल में मनरेगा कहां पहुंच गया, मनरेगा कहां पहुंच गया 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? भाई साहब एक साथ कई सारे जिलों में लागू किया गया था, याद रखना, कई सारे जिलों में लागू किया गया था। पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? खरीफ फसलों की प्रीमियम दर 2% है। खरीफ फसल की बात करेंगे तो क्या आएगा खरीफ फसल में? सर चावल आएगा खरीफ फसल में। और क्या आएगा खरीफ फसल में? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या होगा? खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या होगा? एक तो चावल प्रमुख है, इसके बाद बताओ कमेंट बॉक्स में खरीफ फसल का एग्जाम्पल, खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या मकई भी है क्या? मकई, जिला नहीं पूछेगा बच्चा, परेशान ना होना। कहता है सर PMFBY जिसे फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था, व्यापक फसल बीमा प्रदान करता है। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी और वाणिज्यिक फसलों यानी नकद फसल की बात करें 5% की प्रीमियम दर रखी गई है। 5% की प्रीमियम दर रखी गई है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको खरीफ बताया, रबी फसल का 1.5% और बागवानी और वाणिज्यिक फसल के लिए 5% है। पंचायत दर्पण पत्रिका किस योजना की प्रगति की निगरानी के लिए शुरू की गई है? द मैगजीन पंचायत दर्पण, पंचायत दर्पण पत्रिका की बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की निगरानी के लिए शुरू की गई है। कौन से? सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए शुरू की गई है। 1991 से 2003 के बीच की अवधि को कौन से क्रांति के रूप में जाना जाता है? द पीरियड बिटवीन 1991 टू 2003 इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जल्दी, सूरज कुमार शाह, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अभी मैं 2 क्लास हुआ है ग्राम विकास का, मन उब गया पढ़ने से बच्चे। एक पर टिक कर रहो तो क्या होगा? सफलता पाओगे। अदरवाइज क्या होगा पता है? सर कभी यूपी जीके पढ़ा दो,
कभी ग्राम विकास पढ़ा दो, कभी हिस्ट्री पढ़ा दो, कभी ये पढ़ा दो। इससे ना आपका भला होगा ना और बच्चों का भला होगा। 1991-2003 के बीच की अवधि को स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब जरा बताइए गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जल्दी। बागवानी उत्पादों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को स्वर्ण क्रांति कहा जाता है, जो भारत में 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्णिम क्रांति का काल कहा जाता है। देख लो सब आपस में बात करेंगे, ज्योति जी सुप्रभात, वो प्रभात, ये प्रभात। हाउ मेनी मेंबर्स इन वन सेल्फ हेल्प ग्रुप? एक स्व सहायता समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो एक स्व सहायता समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो एक, अगर गांव की बात करें तो वहां सर सेल्फ हेल्प ग्रुप खूब काम करता है, जिसे एनजीओ के रूप में हम मान सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो सर 10 से 20 सदस्य होते हैं इसमें। दस से 20 सदस्य होंगे इसमें, बिल्कुल याद रखना। एक स्व सहायता समूह एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है। एक स्व सहायता समूह एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है जो आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिला या पुरुष होते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक होती है। तो दो चीजें देखने को मिला। अगर मैं सदस्य की बात करूं तो ये आपको देखने को मिला। अगर मैं उम्र की बात करूं, सर कितने उम्र के लिए कितना उम्र होना चाहिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होने के लिए? तो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और सदस्य की संख्या 10 से 20 होना चाहिए। 10 से 20 होना चाहिए। ठीक है। दुर्गा सिंह, आधे घंटे में थ्योरी क्लास बच्चे संभव नहीं है, इसीलिए 10 जून से डिटेल बैच अनअकैडमी पे लाया जा रहा है। मेरी बात समझना सर, आपको वहां पे कहीं भटकना नहीं है। एक साथ हिंदी, एक साथ मैथ, एक साथ ग्रामीण विकास, एक साथ जीके, यूपी जीके, एक साथ ऑल जीके जो सब्जेक्ट होता है, सारे मिलेंगे। तो भाई क्यों भटकोगे? आधे घंटे में संभव नहीं हो पाएगा, सबके कमेंट्स भी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल वहां जुड़ जाओ, बिल्कुल। इसीलिए महिला भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, फीमेल भी हो सकती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ठीक है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि किसके द्वारा स्थापित की गई थी? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय नाबार्ड के द्वारा। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि किसके द्वारा स्थापित किया गया? नाबार्ड के द्वारा, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसी के आधार पर ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है। तो भारत सरकार ने 1995-96 में, 1995-96 में नाबार्ड ने RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया। नाबार्ड की बात करेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हो, लेखपाल की तैयारी करते हो, या यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी आई थी उसकी तैयारी करते हो, सर आप जुड़ सकते हो अनअकैडमी पे। एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। यूपी में जितने एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, या यूपी पीएससी का जो भी एग्जाम हो, लोअर सबऑर्डिनेट, अपर सबऑर्डिनेट, यूपी SSSC, वीडियो, मंडी परिषद, सारा एग्जाम एक सब्सक्रिप्शन से कंप्लीट। तो बस करना क्या, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करना। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालना है। यहां मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद बच्चे ये 3 लाइन बना होगा, यहां पे क्लिक करोगे।
क्लिक करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करना, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी।